जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इकोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एनवायरमेंटल साइंस के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एनवायरमेंटल साइंस का के साथ कितनी फील्ड्स का रिलेशन है या कौन कौन सी फील्ड एनवायरमेंटल साइंस के साथ रिलेटेड होती है। इस बात को हम डिस्कस करेंगे, उन फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो इटसेल्फ होती क्या है और एनवायरमेंटल साइंस से उनका क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जिस तरह के लास्ट फील्ड लेक्चर में हमने एनवायरमेंटल साइंस का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। मेजर फील्ड्स ऑफ स्टडी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड मेजर जो फील्ड्स हैं स्टडी की, उनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को का नाम है, लिविंग थिंग्स का नाम है। केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल्स और उनके इंट्रैक्शंस को कहा जाता है। एनवायरमेंटल साइंस के एतबार से डिफ़ाइन किया जा रहा है चीज़ों को यहाँ पे। अर्थ साइंस, स्टडी ऑफ प्लैनेट एज अ होल और उसके नॉन लिविंग सिस्टम्स को की स्टडी को बोला जाता है। इकोलॉजी, सब फील्ड्स जो मेजर फील्ड्स हैं वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस है, जबकि सब फील्ड्स में हमारे पास सबसे पहले इकोलॉजी आ जाती है। स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, के ऑर्गेनिजम्स किस तरह से एक दूसरे के साथ और अपनी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स आ जाती है। जोलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स आ जाती है। बायोकेमिस्ट्री में स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ किस तरह से बनी हुई हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, रिएक्शंस किस तरह से हो रही हैं, सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री में देखा जाता है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को स्टडी किया जाता है। जी, अर्थ की एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट्स जो हैं उनकी स्टडी को देखा जाता है क्लाइमेटोलॉजी में। जियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ अर्थ्स ओरिजिन, हिस्ट्री, सरफेस एंड इंटीरियर प्रोसेस। जियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ अर्थ हिस्ट्री, अर्थ ओरिजिन कि ज़मीन किस तरह से बनी, इसकी तारीख़ क्या है, सरफेस की क्या क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इंटीरियर प्रोसेसेस ज़मीन के अंदर क्या कुछ चल रहे हैं, जियोलॉजी में देखा जाता है। हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर, अर्थ्स वाटर रिसोर्सेज है कि ज़मीन में पानी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। पेलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स और एंशिएंट लाइफ को कहा जाता है जी। और फर्दर अगर कंटिन्यू करें तो सोशल साइंसेज, जिसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आ जाती है। सोशियोलॉजी भी कहा जाता है इसको। ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कंडीशन नॉट कवर्ड बाय द फिज़िकल एंड सोशल साइंसेज। फिज़िकल और सोशल साइंसेज में जो एस्पेक्ट्स कवर नहीं होते इंसान के हालात के बारे में, ह्यूमैनिटीज़ में उनको पढ़ा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स को कहा जाता है, ये भी एक सब फील्ड है सोशियोलॉजी की। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस को इंसानों की स्टडी जब किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, करेक्टरिस्टिक्स को, तो दैट इज़ डेमोग्राफी। जियोग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द अर्थ सरफेस फीचर्स है। इंसान के सरफेस फीचर्स और इंसान की पॉपुलेशंस का रिलेशनशिप जो है वो जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बनने और इनकी प्रोडक्शन वगैरह से रेलेवेंट इकोनॉमिक्स हुआ करती है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो प्रिंसिपल और प्रोसेसेस जो कि स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने में, चलाने में और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रन करने में फंक्शन किया करते हैं। हिस्ट्री में स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ अबाउट ह्यूमैनिटीज़ पास्ट, इंसानियत की तारीख़ के बारे में स्टडी किया जाता है। एथिक्स में स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट्स कंसर्निंग राइट एंड रॉन्ग, ह्यूमन बिहेवियर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंसान के रवैयों और उसकी ज़िम्मेदारियों के बारे में क्या बात दुरुस्त है, क्या बात गलत है, और हमारे पास अच्छी अखलाकी वैल्यूज़ जो हैं, अच्छी अखलाकी काम कौन से होते हैं, इनको एथिक्स में स्टडी किया जाता है। जबकि फ़िलासफ़ी जो है इसमें स्टडी ऑफ नॉलेज एंड विजडम अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, वैल्यूज़ एंड ह्यूमन कंडक्ट, इंसान की सरगर्मियाँ, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ का मतलब होता है उसकी जो अखलाकियात, यू कैन से, आप उसको कह सकते हैं, या जो काम वो करता है, या जो सिंपल वर्ड्स में नॉर्म्स, जो कल्चर एक सेट किया जाता है। और उसके बाद इंसान जो नेचर की दानिश जो मंद सरगर्मियाँ होती हैं, यानी कि नेचर में जिस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं रियलिटी में, इनको फ़िलासफ़ी के अंदर स्टडी किया जाता है।
उसके बाद ओवरऑल एक पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में ओवरऑल सारी जो हमारे पास ब्रांचेस हैं जो जिनका ज़्यादा रिलेशनशिप है एनवायरमेंटल साइंस के साथ, उसको एक पिक्चर की फॉर्म में उन्होंने सम अप करने की कोशिश की हुई है, जिसमें जियोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, बायोलॉजी, एथिक्स, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और जियोग्राफी इंक्लूड हो रही हैं। एनवायरमेंटल साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन अर्थ्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान की सरगर्मियाँ और ज़मीन जिस तरह से ज़िंदगी को सपोर्ट कर रही है, जिन सिस्टम्स के ज़रिए ज़िंदगी को सपोर्ट कर रही है, उनका आपस में क्या कनेक्शन है और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। एनवायरमेंटल साइंस इस पर बेस्ड एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। थैंक यू सो मच।